बोर्ड एग्जाम और टिंडे की सब्जी भैया दोनों ही कभी डाइजेस्ट नहीं हो। क्या बच्चे तेरे सर के ऊपर दाल का पेड़ उगा हुआ है, बाइसेप बड़े बड़े हो जाते हैं, वॉरियर बनके क्या करते हैं, एचसीएल से अपने पूरे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एचसीएल क्या करता है, बोलता है कि मैं तो सभी को बताओगे कि पिज्जा खाने पर हमारे माउथ के अंदर जो पानी आता है वो क्यों आता है। प्यारे प्यारे मोटे मोटे फैट के मटेरियल है, फैटी एसिड प्रेजेंट मान के जैसे जाके दुनिया को बचा सके। बेटा तुझे दुनिया नहीं बचानी है। वाले भैया क्या करते हैं, उड़ जाते हैं क्योंकि ये सो रहे थे। ये हमारी थाली में बढ़िया हमारे लिए खाना रखा हुआ है, ये खाना रखा हुआ मैंने एक और उठाया और जैसे देखो ये मैंने हाथ को ऐसे रख लिया। खाना अगर ऊपर वाले पार्ट में तो ये पार्ट ओपन रहेगा, बाकी सब कैसा रहेगा, क्लोज। बोर्ड एग्जाम और टिंडे की सब्जी भैया दोनों ही कभी डाइजेस्ट नहीं होती। पर टेंशन मत लो, आज तुम्हारे अमन भैया आ गए हैं ना, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन इतना सिंप्लीफाई कर देंगे कि बोर्ड एग्जाम में न्यूट्रिशन का कोई भी टॉपिक क्यों ना आ जाए, तुम उसमें करेक्ट आंसर लिखकर आओगे और पूरे नंबर लेकर आओगे और अपने घर के न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट बन जाओगे। सभी को बताओगे कि पिज्जा खाने पर हमारे माउथ के अंदर जो पानी आता है वो क्यों आता है, और मोमोज खाने के बाद हमारा पेट जो HCl रिलीज करता है वो HCl करता क्या है, वो जलन क्यों नहीं मारता और हमारा पेट चिल होके वो प्यारे से पिज्जा को डाइजेस्ट क्यों कर लेता है। कभी हमने पेरी पेरी खाई है या हम बात करें कभी हमने फ्रेंच फ्राइज खा ली, हर चीज हमारे पेट में जाने के बाद डाइजेस्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें डाइजेस्ट कैसे होने वाली है हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये रहने वाला है लाइव प्रोसेस का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम लाइव प्रोसेस का पहला पार्ट या हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूट्रिशन को कवर करेंगे। और ये रहने वाली है लाइव प्रोसेस की वीडियो नंबर 1। इसके टोटल 4 पार्ट बनने वाले हैं, तो आपको कंटिन्यू रहना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। हर दिन शाम को 6 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो हमेशा की तरह बगैर किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर का न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बनना है। तो आप अपने घर के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कैसे बनोगे उसके लिए कर लेते हैं तैयारी शुरू। तो अगर देखा जाए ये न्यूट्रिशन क्या है भैया, जब मैं न्यूट्रिशन पढ़ाने आया हूं तो मैं यही तो बताऊंगा न्यूट्रिशन क्या है। बेटा प्यार से समझ, न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि जो खाना हम बढ़िया अपनी थाली से उठा के हमारे मुंह के अंदर डाल लेते हैं और वो हमारे पेट के अंदर जाके जो हमें एनर्जी देता है, हमारे बाइसेप बड़े बड़े हो जाते हैं और कोई भी काम हम कर लेते। काम का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम मेरे साथ अपने नोट्स तैयार कर रहे हो या मेरी बातों को सुन रहे हो और जो बातें मैं कह रहा हूं तुम भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूं। अब आप बोलोगे भैया क्या काम कर रहे हैं, हम तो एक जगह पे बैठे हुए हैं। हम एक जगह बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली कोई ना कोई वर्क करती रहती है और उस वर्क करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए रहती है वो कहां से आती है, वो आती है न्यूट्रिशन से। तो कुल मिला के अगर हम समझे न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। मतलब जो एनर्जी हमारी बॉडी में आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आती है भैया, न्यूट्रिशन के कारण। अगर हम अलग अलग टाइप के फूड को कंज्यूम नहीं करेंगे तो कभी भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं आ पाएगी। ये तो हमने हमारी बात कर ली, बट पेड़ और पौधों का क्या, जो बेचारे पेड़ और पौधे रहते हैं ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और अपने लिए फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन है क्या, ये वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम करता है और उसकी बॉडी उस फूड को क्या करती है, यूटिलाइज करती है। और यूटिलाइज करने का एकमात्र कारण रहता है ताकि वो क्या बना पाए, एनर्जी बना पाए और जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी को करना है उन सारी एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर पाए। तो आसान भाषा में, सिंपल भाषा में अगर हम बताएं न्यूट्रिशन क्या है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें हम या हमारे जैसे और ऑर्गेनिज्म और जो हमारे प्यारे प्यारे प्लांट रहते हैं, पौधे रहते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपना खाना कंज्यूम करते हैं या अपना खाना बनाते हैं और उसके बाद हम सभी की जो बॉडी है वो उसे यूटिलाइज करती है। यूटिलाइज करने के बाद हमें क्या दे देती है, एनर्जी देती है, ताकि हम शक्तिमान के जैसे जाके दुनिया को बचा सके। बेटा तुझे दुनिया नहीं बचानी है, बट तुझे क्या करना है, अपनी बॉडी के सारे फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो ये काम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या करती है, परफॉर्म करती है। अब बात आती है कि जो इंसान है और जो हमारे प्लांट है भैया, ये तो दोनों से एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, उसका कारण समझो। हम जो है, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं हूं और तुम हो, मैं हूं और तुम हो, बताओ क्या हम अपने बॉडी के ऊपर, यहां मैंने वीट का पेड़ उगा लिया क्या, नहीं। क्या मैंने यहाँ राइस का पेड़ उगा लिया, नहीं। क्या बच्चे तेरे सर के ऊपर दाल का पेड़ उगा हुआ है, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि हम जो है हम कौन सा वाला प्रोसेस करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक करते हैं। बट जो प्लांट रहते हैं उनके पास एक स्पेशल चीज रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। भैया ये क्लोरोफिल क्या करती है, क्लोरोफिल इनकी हेल्प करती है ताकि ये क्या करे, हमारे जैसे किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे। भैया हम किस पे डिपेंडेंट है, बेटा तुम तुम्हारी मम्मी पे डिपेंडेंट हो, मैं मेरे घर वालों पे डिपेंडेंट हूं, ऐसा मत सोचो। हम डिपेंडेंट है प्लांट्स और एनिमल्स पे ताकि वो क्या प्रोवाइड करे, हमें फूड प्रोवाइड करे। किस तरीके का फूड भैया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, हमारी जो अलग अलग दालें हो गई, फिर अगर हम बात करें जो डेयरी प्रोडक्ट हो गए वो सारे आ जाते हैं। और जो बेचारे नॉन वेजिटेरियन बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जो मीट कंज्यूम करते हैं, चिकन कंज्यूम करते हैं, वो सारी चीजें कहां से मिलती है, एनिमल से मिलती है। मतलब हम तो डिपेंडेंट है बट जो हमारे प्यारे प्यारे प्लांट रहते हैं ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि इनके पास क्या है, क्लोरोफिल है। जिस वजह से अगर हम बात करें, हमने दो भागों में न्यूट्रिशन को डिवाइड कर दिया। मतलब भैया न्यूट्रिशन भी दो टाइप का होता है, बिल्कुल सही समझे। एक होता है ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक को आसान भाषा में अगर हम समझे तो ऑटोट्रॉपिक वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जहां पर अगर मैं प्लांट होता या तुम प्लांट होते तो हम किसी और पे डिपेंड नहीं रहते क्योंकि हमारे पास क्या रहने वाला था, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, बढ़िया से जो सनलाइट आ रही है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से अपने लिए फूड प्रिपेयर कर लेता है। तो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन का प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना ले, समझ जाओ वो कौन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाला। और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है उसे क्या बोल दिया जाता है, उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप। मतलब भैया जितने भी प्लांट रहते हैं वो सभी के सब क्या रहते हैं, ऑटोट्रॉप। बट एक बात और नोट कर लेना हेडिंग बना के कि जो ब्लू ग्रीन एल्गे रहता है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है बट उसके पास क्या रहता है, उसके पास क्लोरोफिल रहता है, तो वो भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेता है, जिस वजह से उसे भी हम क्या बोलते हैं, उसे भी हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। तो भैया हमारा क्या, हमारी बात कब आएगी, तो बच्चे अब तुम्हारी बात आ गई है कि हम सारे जो लोग रहते हैं अपने खाने के लिए किसी ना किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं। कभी हम पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट हैं, कभी हम एनिमल पे डिपेंडेंट है। तो ये हमें क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। तो हमने अपना जो खाना है वो किसी और से लिया है। जब कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना कहीं और से डिराइव करता है, उस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और अगर हम बात करें जो एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। जैसे इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, हमें क्या बोला जाता है, हमें बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉप। क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉप। ये बात क्लियर रखना। और एक और बात याद रखना कि जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो तीन अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म करते हैं। सबसे पहला वाला जो रहता है वो कौन सा रहता है, होलोजोइक। कौन सा रहता है, होलोजोइक। भैया ये होलोजोइक क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है जिसको हम करते हैं, बाकी एनिमल्स करते हैं, बड़े बड़े सारे जानवर करते हैं। हम क्या करते हैं, बढ़िया हमारा जो खाना रहता है हमारे पेट के अंदर भेजते हैं। फिर जो हमारा प्यारा सा पेट रहता है, जो हमारी प्यारी सी बॉडी रहती है, वो उस खाने को क्या करती है, इंटरनली डाइजेस्ट करती है। मतलब जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है अगर वो बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो कौन सा वाला है, होलोजोइक। फिर अगर हम बात करें दूसरा वाला कौन सा रहता है, सेप्रोट्रॉपिक। कौन सा वाला रहता है, सेप्रोट्रॉपिक। जब कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी डेड और डिके मतलब सड़ा हुआ या अगर हम बात करें मरे हुए खाने पे डिपेंडेंट है तो वो कौन सा होता है, वो होता है सेप्रोट्रॉपिक। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा होता है पैरासिटिक। कौन सा वाला रहता है, पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट के साथ रहता है। भैया होस्ट का मतलब क्या है, जो अपने घर में उस व्यक्ति को रख ले। जैसे याद करिए क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया कहां पे रहता है, जो हमारे चने के पेड़ रहते हैं, दाल वगैरह रहती है, उनकी रूट्स में ग्रो करता है। क्योंकि ये पर्टिकुलर जो प्लांट रहते हैं वो उसे फूड प्रोवाइड करते हैं और इन रिटर्न वो उसे क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करके दे देता है।
तो कई ऑर्गेनिज्म जो किसी और प्लांट के बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? पैरासिटिक। क्या बोला जाता है? पैरासिटिक। इतना ही आसान है न्यूट्रिशन को समझना। अब हम क्या करेंगे, पहले ऑटोट्रॉपिक को समझेंगे, फिर हेटरोट्रॉपिक को डिटेल में समझेंगे कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले हमारे प्यारे प्यारे प्लांट है, ये ऐसा करते क्या है। सिंपल से याद रखो कि ऑटोट्रॉपिक भैया का जो खाना बनाने वाला, कौन सा वाला? खाना बनाने वाला जो प्रोसेस है, कौन सा वाला है? खाना बनाने वाला जो प्रोसेस है, उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जैसे हमारी मम्मी बढ़िया क्या करती है, कढ़ाई में सब्जी बना लेती है, बढ़िया तवे पे रोटी बना लेती है, वैसे जो हमारे प्लांट रहते हैं उनके लिए जो खाना बनकर तैयार होता है ताकि वो अपनी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, वो कौन सा रहता है? फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस है क्या? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। वो पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें जितने भी ग्रीन प्लांट रहते हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। और अगर बात की जाए, इनको मटेरियल भी तो चाहिए, जैसे हमारे घर में हम खाना बन रहा है तो हमें कुछ कुछ चीजें चाहिए, वैसे ही प्लांट को कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, वाटर आ जाता है और सनलाइट भी आ जाती है। जब ये सारी चीजें आती है तभी जाकर प्लांट अपना खाना बना पाता है। इन चीजों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कन्वर्ट कर देता है और क्या बना लेता है? ऑर्गेनिक फूड बना लेता है। इसका मतलब है कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस इनका जो होता है वो कौन सा वाला होता है? फोटोसिंथेसिस वाला। ये वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट और जो ब्लू ग्रीन एल्गे रहते हैं, ये क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके सनलाइट के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑर्गेनिक फूड बना लेते हैं। अब ये होता कैसे? अगर इक्वेशन के फॉर्म में देखें, इन्होंने क्या कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करा, वाटर को एब्जॉर्ब करा, वाटर रूट्स के थ्रू आता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जो स्टोमेटल पोर रहते हैं उनसे एब्जॉर्ब हो जाता है। ये दोनों चीजें सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करती है? अपने आप को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना लेती है और क्या बना लेती है? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन रहता है ये क्या रहता है? बाय प्रोडक्ट रहता है और इस बाय प्रोडक्ट को क्या कर दिया जाता है? प्लांट के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अगर बात की जाए ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये 3 सिंपल स्टेप में हो जाता है। सबसे पहला रहता है एब्जॉर्प्शन। भैया एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जो प्लांट रहता है रूट से क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है, स्टोमेटल पोर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगली जो प्रोसेस आती है वो आती है कन्वर्जन वाली। जो लाइट एनर्जी क्या करी गई है? सनलाइट वाली एब्जॉर्ब की गई है, उसे कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। क्योंकि हमारी जो बॉडी है और जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं सभी की बॉडी कौन सी वाली एनर्जी यूज करती है? केमिकल एनर्जी। तो यहां पर कन्वर्जन किया जाता है। कन्वर्जन करने के बाद यहां पर अगला प्रोसेस होता है रिडक्शन का। जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसे रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना दिया जाता है। जो वाटर रहता है उसे ब्रेक कर दिया जाता है। वाटर को ब्रेक कर क्या बना दिया जाता है? हाइड्रोजन बना दिया जाता है और ऑक्सीजन बना दिया जाता है। ये ऑक्सीजन बाहर चली जाती है, ये हाइड्रोजन CO2 के साथ मिल जाती है और दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। इतना ही सिंपल है जिसे हमें क्या करना है? याद रखना है। अब यहां पर आपकी बुक में 2 चीजें और बताई गई होंगी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जो प्लांट दिन के समय करता है, बट काफी सारी ऐसी चीजें रहती है वो जो डे लाइट में नहीं करता बट रात के समय कर लेता है या क्लाउडी डेज पे कर लेता है, या हम बात करें इवनिंग वाले टाइम पे कर लेता है। जैसे एब्जॉर्प्शन का काम हो गया, वाटर को एब्जॉर्ब करके रख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रख लिया। तो वो रिएक्शन जो कब होता है? वो रात के समय हो जाए तो उसे डार्क रिएक्शन कह देंगे, जो दिन के समय होगा उसे लाइट रिएक्शन कह देंगे, जिसे हमें क्या करना है? याद रखना है। तो भैया प्लांट ने तो अपना खाना बना लिया, प्लांट का तो हमने समझ लिया, हमारा क्या करे? हमारा खाना कैसे बनेगा? तो हमें समझने से पहले हम अमीबा भैया को समझेंगे। अमीबा भैया को क्यों समझेंगे? क्योंकि अमीबा भैया कितने सेल वाले हैं? सिंगल सेल वाले। तो बेचारे सिंगल सेल वाले को भी समझ लेते हैं कि वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है, फिर हम अपने मल्टी सेलुलर पर आएंगे।
एक सिंपल चीज याद रखो कि कोई भी न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो कितनी स्टेप में होता है, 5 स्टेप में। 5 सिंपल स्टेप हमें याद रखना है। पहली वाली होती है इंजेशन। कौन सी वाली होती है? इंजेशन। दूसरी वाली कौन सी होती है? डाइजेशन। तीसरी वाली कौन सी होती है? एब्जॉर्प्शन। फिर अगर हम बात करें जो फोर्थ वाली है वो कौन सी वाली है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को आप यूटिलाइजेशन भी कह सकते हो। और लास्ट वाली रहती है ईजेशन। कौन सी वाली रहती है? ईजेशन। पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो इन्हीं 5 सिंपल स्टेप में क्या होता है? परफॉर्म होता है। अगर हम यहाँ पर अमीबा भैया को देखें तो अमीबा भैया सबसे पहले करते क्या है? अमीबा एनगल्फ इट्स फूड बाय टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सबसे पहले अमीबा भैया क्या करेंगे? अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलेंगे। भैया ये अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर क्यों बदलते हैं? क्योंकि जो अमीबा रहता है उसके पास कोई फेस नहीं है जहां से वो खाना हो क्या करेगा? खा लेगा। हमारे पास तो है, बाकी एनिमल्स के पास भी रहता, बट अमीबा के पास नहीं रहता। या हम बात करें ज्यादातर जो यूनिसेलुलर रहते हैं उनके पास नहीं रहता, तो उन्हें क्या करना पड़ता है? अपनी बॉडी में बदलाव लाना पड़ता है। जैसे अगर हम यहाँ ध्यान दें, ये अमीबा का नॉर्मल सेल है, बट जैसे ही ये फूड पार्टिकल के पास आता है ये अपने स्ट्रक्चर में, यहां पर देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया है? बदलाव किया है। क्यों किया है? ताकि ये फूड को इनटेक कर पाए। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया। ध्यान दो, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जहां पर हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं। जैसे यहां पर इन 2 फिंगर ने क्या कर लिया? नीचे वाली फिंगर्स को पकड़ लिया। वैसे अमीबा क्या करता है? अपने स्ट्रक्चर में बदलाव लाता है ताकि वो फूड पार्टिकल को कैप्चर कर सके। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया। यानी उसने इंजेक्शन कर लिया, उसने खाने को क्या कर लिया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अंदर कर लिया। अब क्या होना चाहिए? डाइजेशन होना चाहिए। तो डाइजेशन के लिए क्या करता है? जब स्यूडोपोडिया क्या करता है? फूड पार्टिकल के ऊपर फ्यूज हो जाता है। अगर आप ध्यान दें, स्यूडोपोडिया ने क्या कर लिया? उसको पूरी तरीके से घेर लिया। यहां पर देखो, फूड पार्टिकल उस सेल के अंदर चला गया, तो जो स्यूडोपोडिया था अब कन्वर्ट हो गया है फूड वैक्यूल में। किसमें कन्वर्ट हो गया? फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा पेट रहता है, देखो देखो ध्यान से, जो हमारा पेट रहता है उसी प्रकार से रहता है। यहां पर क्या करा जाता है? जो फूड रहता है उसको अपने अंदर ले लिया जाता है। जैसे हमारा पेट हमारी हेल्प करता है खाने को डाइजेस्ट करने में, जो अमीबा का क्या रहता है? आपका फूड वैक्यूल रहता है। ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है, सिंपल सब्सटेंस में फॉर्म कर देता है। यानी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहां पर होती है? वो परफॉर्म होती है फूड पार्टिकल के अंदर। यानी आपने इंजेक्शन भी करवा दिया, आपने डाइजेशन भी करवा दिया। इसके बाद जो फूड रहता है वो क्या होता है? पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, मतलब पूरे में फैल जाता है। कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, तैर के इधर आ जाता है। मतलब पूरे सेल को क्या मिल चुका है? खाना मिल चुका है। यानी पूरे सेल ने खाने को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। भैया एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? क्या उसको अपनी नानी के घर लेकर जाएगा? क्या अपने पापा को देकर आएगा? नहीं बेटे, वो क्या करता है? उसे अपनी बॉडी के अंदर यूज करना शुरू करता है। उसकी पूरी बॉडी क्या करती है? डाइजेस्टेड फूड से अपने रिक्वायर्ड काम को कर लेती है, रिक्वायर्ड एनर्जी को स्टोर करके रख लेती है, और जब कभी उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब उसका इस्तेमाल करेगी। यानी एसिमिलेशन भी कर लिया। उसके बाद क्या होता है? जो प्रोसेस रहता है वहां पर एक और प्रोसेस होता है, वो अपने सेल को वापस से रप्चर करता है। रप्चर का मतलब है ब्रेक कर लेता है, ताकि क्या कर पाए? जो अनवांटेड मटेरियल है, जो कौन सा वाला मटेरियल है? अनवांटेड मटेरियल है, जिसे हम अनवांटेड फूड भी कह सकते हैं, उसे क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। मतलब ईजेशन का प्रोसेस भी क्या हो गया? यहाँ पर परफॉर्म हो गया। तो हमने देखा कितने आसानी से जो यूनिसेलुलर रहते हैं ये अपना डाइजेशन कर लेते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं हम सारे लोग। हम सारे लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, बट जो प्रोसेस है वो इतनी ज्यादा सिंपल नहीं रहती। एक के बाद एक आता। याद करो, मैंने बताया था कि जो मोमोज रहते हैं, जब आप मोमोज खाते हो तो वो मोमोज हमारे पेट के अंदर जाते हैं, और पेट के अंदर HCl रहता है, जिस वजह से जो मोमोज है वो हमारे पेट में जाके डाइजेस्ट होते हैं। और अगर हम बात करें, हमारे माउथ के अंदर एक प्यारा सा पानी निकल कर आता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं। तो हर चीज कैसे काम करेगी उसको हम क्या करते हैं? यहाँ पर देख लेते हैं। अब न्यूट्रिशन का प्रोसेस समझने से पहले इसका डायग्राम समझो। अब डायग्राम क्यों समझो? क्योंकि जब तक डायग्राम क्लियर नहीं रहेगा तब तक हम बता कैसे पाएंगे कि जो खाना जा रहा है वो कब कहाँ है, कहाँ जाता है, क्या होता है उसके साथ। तो सबसे पहले हमारी थाली में बढ़िया हमारे लिए खाना रखा हुआ है। ये खाना रखा हुआ मैंने एक और उठाया और अंदर अपने मुंह
के अंदर रख लिया। यानी जो सबसे पहला हमारा खाना जाता है वो कहाँ पे जाता है, हमारे माउथ वाले पार्ट पे जाता है। भैया माउथ वाला पार्ट अपने कामों को करेगा और काम करने के बाद जो खाना रहता है वो इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में क्या कर देता है, पास कर देता है। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, या तो आप इसे क्या बोल सकते हो, फूड पाइप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फूड पाइप बोल सकते हो। भैया फूड पाइप क्या करता है, खाना अपने पास रख लेता है। क्यों खाना अपने पास रखेगा, क्या आपका खाना अटका रह जाता है, बिल्कुल नहीं रहता। या तो वो आपके माउथ से बाहर आ जाएगा या तो अंदर चला जाएगा। तो जो खाना जनरली रहता है वो हमारे अंदर वाले पार्ट पे पहुंच जाता है। भैया ये अंदर वाले पार्ट का नाम क्या है, इस अंदर वाले पार्ट का नाम है स्टमक। अंदर वाले पार्ट का नाम क्या है, स्टमक। स्टमक अपने सारे कामों को करता है। स्टमक जब पूरे टास्क को परफॉर्म कर देता है वो खाने को भेजता है। भैया जो पतले पतले पाइप रहते हैं, ढेर सारे पाइप रहते हैं, उन ढेर सारे पाइप के अंदर भेज देता है। इन्हें क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। बट स्मॉल इंटेस्टाइन के दो दोस्त रहते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। एक अगर हम बात करें, एक ये जो आपको दिख रहा है ये पेनक्रियास है और ये लीवर है। ये दोनों इतने सगे दोस्त हैं, ये तीनों क्या करते हैं, मिलकर सारा काम करते हैं। ये दोनों जो सगे दोस्त हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करते हैं ताकि जो बेचारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपने सारे टास्क को परफॉर्म कर पाए। भैया बाकी खाने का क्या, तो जो खाना रहता है जो बच जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, हमारे एनस वाले पार्ट के थ्रू अनवांटेड मटेरियल को, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को हमारी बॉडी के बाहर निकाल देता है। तो हमने डायग्राम समझा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके अंदर सबसे पहले माउथ है, फूड पाइप यानी ईसोफेगस है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो सगे दोस्त हैं, एक लीवर है और एक पेनक्रियास है। फिर अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं इस पूरे सिस्टम को हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है वो इसी पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू होता है। अब क्या करेंगे, सिंपल वन बाय वन स्टेप करके समझेंगे। पहले खाना कहाँ जाएगा, बाद में कहाँ जाएगा, कौन सा बॉडी पार्ट क्या करेगा। तो सबसे पहले हमने देखा खाना हमारे प्यारे से मुंह के अंदर आता है, यानी जो हमारा माउथ है ये पहली वाली स्टेप है। तो माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ के अंदर हमारे पास टीथ रहते हैं और दूसरा सलाइवा। टीथ का काम रहता है खाने को चबाना। भैया खाने को क्यों चबाना, हम डायरेक्ट नहीं खा सकते क्या? कई बार तुमने डायरेक्ट खा के देखा होगा, जो हमारा खाना रहता है वो हमारे अंदर नहीं जा पाता है, बार बार बाहर आने की कोशिश करता है। तो जो टीथ रहते हैं वो हमारे खाने को च्यू करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। इतने छोटे छोटे पीस कर देते हैं कि जो फूड पाइप है बेचारा अच्छे से खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट आपने देखा होगा टंग क्या करती रहती है, कभी खाने को लेफ्ट वाले साइड से राइट वाले साइड, राइट वाले साइड से लेफ्ट वाले साइड लाती रहती है और खाना क्या होता रहता है, अल्टा पल्टी करते रहता है। बट बीच बीच में आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा लिक्विड मटेरियल हमारे खाने के साथ रिलीज होता रहता है। वो लिक्विड मटेरियल क्या रहता है, सलाइवा। सलाइवा का काम रहता है खाने को वेट करना, क्योंकि हमने देखा जब हमारा मुंह सूखा रहता है तब तो खाना अच्छे से चबा नहीं पाते और जो हमारा खाना है वो डायरेक्टली अंदर भी नहीं जाता है, तो हमें पानी पीना पड़ता है। तो हमारी बॉडी नेचुरली जो लिक्विड रिलीज करती है ताकि वो खाने को वेट करे। और याद रखो जो कॉम्प्लेक्स शुगर रहती है हमारे खाने के अंदर उसको क्या करती है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का भी जो काम है उसे कौन करता है, सलाइवा करता है। मतलब भैया माउथ ने क्या करा, खाने को छोटे छोटे पीस में कर दिया, हाँ बेटा छोटे छोटे पीस में कर दिया। सलाइवा ने कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कर दिया और खाने को वेट बना दिया। अब जब खाना हमारे माउथ के अंदर अपना काम कर चुका है तो हम क्या करते हैं, खाने को अंदर पास करते हैं। दूसरी स्टेप में कहां जाएगा, ईसोफेगस के पास। ईसोफेगस क्या करता है, खाने को पास करता है माउथ से स्टमक तक। कहां से कहां तक करता है, माउथ से स्टमक तक करता है। अगर बात की जाए यहां पर एक मूवमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैटिक मूवमेंट। इसको ध्यान से समझो कैसे होता है। जैसे देखो ये मैंने हाथ को ऐसे रख लिया, खाना अगर ऊपर वाले पार्ट में तो ये पार्ट ओपन रहेगा, बाकी सब कैसा रहेगा, क्लोज। अब जब खाना यहां से नीचे वाले पार्ट में आएगा ऊपर वाला क्लोज हो जाएगा, बीच वाला कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। खाना नीचे आते जाता है, ऊपर का पाइप चिपक जाता है। इसी मूवमेंट को हम पेरिस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं, जिस वजह से तुमने देखा होगा जब तक आपका खाना अंदर नहीं पहुंचा तब तक हम दूसरा वाला जो कोर है उसे अंदर नहीं कर सकते। इस मूवमेंट का नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका, पेरिस्टैटिक मूवमेंट। उसके बाद भैया खाना अपनी फेवरेट जगह पे पहुंच चुका है जिसे हम बोलते हैं स्टमक। हमारा पेट भर जाता है ना, हमेशा फील होता है, तो पेट क्यों भर रहा है, पेट के अंदर खाना पहुंच चुका है। तो पेट ऐसा करने क्या वाला है, पेट अपने लिए एक काम करता है। क्या काम करता है, सबसे ज्यादा वो रिलीज करता है गैस्ट्रिक।
भैया और कुछ भी रिलीज करता है बेटा, और कुछ रिलीज नहीं करेगा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा, तुम्हारे खाने को पकड़ के रखेगा अपने पास, कहीं नहीं जाने देगा। तो गैस्ट्रिक जूस के 3 भाई हैं। गैस्ट्रिक जूस के कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। पहले वाले भाई का नाम HCl है, दूसरे वाले भाई का नाम पेप्सिन है, तीसरे वाले भाई का नाम क्या है? म्यूकस है। भैया पहला वाला भाई क्या करता है? जो HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भैया क्या जो बाहर से हम बनाते हैं वो वाला एसिड नहीं, ये हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट रहता है और ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो भैया करता क्या क्या है ये HCl के काम याद रखोगे। सबसे पहले हमारा जो खाना रहता है उसके मीडियम को लिक्विड बनाता है। खाने के मीडियम को लिक्विड बनाया, भैया लिक्विड बनाने से क्या होगा? लिक्विड जब हमारा खाना हो जाता है तो आसानी से पास कर सकता है। और जो लिक्विड मीडियम रहता है वो किस मीडियम में हो जाता है? एसिडिक मीडियम। भैया जो हमारा खाना गया था उसका कोई नेचर नहीं था, बहुत अलग अलग नेचर थे, बट वो उसे कन्वर्ट कर देता है एसिडिक नेचर में और लिक्विड वाले मीडियम में। एसिडिक नेचर हो गया, लिक्विड मीडियम हो गया, और इसी एसिडिक नेचर के अंदर जो पेप्सिन रहता है, पेप्सिन वाले भैया क्या करते हैं? उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सो रहे थे। ये जब तक HCl नहीं आता तब तक इनकी नींद लगी हुई रहती है, बट जैसे HCl आता है इन्हें उठा देता है, उठो 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 करके, और जो पेप्सिन भैया इनकी नींद खुल जाती है। अब पेप्सिन भैया क्या काम करते हैं? पेप्सिन भैया काम करते हैं लड़ने का। किससे लड़ते हैं ये लड़ते हैं प्रोटीन से। किससे लड़ते हैं? प्रोटीन से। भैया ये प्रोटीन से क्यों लड़ाई कर रहे हैं? ताकि ये प्रोटीन को क्या बना सके? पेप्टोन बना सके। पेप्टोन मतलब इनिशियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं। इनिशियल डाइजेशन कौन करता है? प्रोटीन का पेप्सिन करता है। और भैया तीसरा कौन है? म्यूकस। भैया ये म्यूकस क्या करता है? म्यूकस भाई साहब जो है इनके घर के प्रोटेक्टर है। बिल्कुल ऐसा समझो वॉरियर इंसान है भाई साहब। वॉरियर बनके क्या करते हैं? HCl से अपने पूरे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। HCl क्या करता है? बोलता है कि मैं तो मुक्का मारूंगा, मैं तो स्टमक को हटा दूंगा, स्टमक को नुकसान पहुंचाऊंगा, बट वहां पर म्यूकस बोलता है कि जब तक मैं यहां पर हूं मैं किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। बट जब तुम ओवर ईट कर लेते हो, ज्यादा पिज्जा खा लेते हो, या मान लो कभी घर वालों से गुस्सा हो जाते, खाना नहीं खाते, तो उन केसेस में क्या करता है? उन केसेस में नहीं बचा पाता, क्योंकि वहां HCl ज्यादा आ गया है। ज्यादा आने के कारण म्यूकस जितनी देर तक बचा सकता है उतनी देर बचा लेता है, फिर आपके पेट में आग लगने लगती है, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क हमारा होने लगता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा HCl आ गया। तो 3 भाई ने क्या काम करा? HCl ने हमारे खाने के मीडियम को लिक्विड बनाया, एसिडिक नेचर किया। एसिडिक नेचर में पेप्सिन भैया की नींद खुली, पेप्सिन भैया ने प्रोटीन को पेप्टोन बनाया, इनिशियल डाइजेशन शुरू करा। तीसरा म्यूकस रहता है जो शक्तिमान बनके हमारे पेट को क्या कर लेता है? प्रोटेक्ट कर लेता है, गोल 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 घूम जाता है, हर जगह चिपक जाता है, और जो HCl रहता है वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। साथ में HCl एक और काम करता है, चुपके चुपके करता है, चोरी चोरी करता है, चोरी चोरी चुपके चुपके, और बोलता है कि जितने भी जर्म्स यहाँ पर आए हैं वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे, और जर्म्स को ढूंढ ढूंढ के ढिचके आओ ढिचके आओ ढिचके आओ एनकाउंटर कर देता है, और सारे जो क्या रहते हैं? जर्म्स रहते हैं, वो लगभग यहाँ पर क्लीन हो जाते हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए स्टमक ने अपना ऑलमोस्ट काम कर दिया। अब स्टमक जब अपना काम कर देता है तो इन दोनों के बीच में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और अगर हम बात करें यहाँ पर एक मसल रहती है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। याद रखना, स्फिंक्टर मसल जो क्या करती है? खाने को रेगुलेट करती। खाने को कैसे रेगुलेट करेगी? अब याद करो, हमारा खाना ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे मैंने दिन के 10 बजे खाना खाया, अब शाम तक मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे पेट भरा हुआ लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी रहती है वो धीरे धीरे करके खाने को डाइजेस्ट करती है। तो अगर हम देखें, स्टमक ने अपना काम कर दिया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थोड़ा खाना पास होगा, फिर थोड़ा खाना पास होगा, फिर थोड़ा खाना पास होगा, फिर थोड़ा खाना पास होगा। तो ये स्फिंक्टर मसल क्या करती है? खाने के मूवमेंट को रेगुलेट करती रहती है। मतलब खाना अब कहां पहुंच चुका है? अब पहुंच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। जब ये एक बार कहां पहुंच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है, तो यहां पर क्या होता है? अगर हम यहां ध्यान दें, सबसे पहले खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, पूरे के पूरे खाने को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड बना देता है, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको ग्लूकोज बना देता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देता है, मिनरल्स विटामिन जो हमने खाने में खाए थे उन सभी को डाइजेस्ट कर देता है। बट ये अकेले नहीं कर पाता, इसके 2 दोस्त हैं। कौन कौन दोस्त हैं? लिवर और पेनक्रियास।
लिवर क्या करता है, लिवर रिलीज करता है बाइल जूस। लिवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस की अगर हम बात करें, इसका मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम। अब भैया बेसिक मीडियम क्यों, ऊपर तो हम एसिडिक करके आए थे, तो एसिडिक जो है वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। अब जो चीज हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है उसे हटाना भी तो पड़ेगा, तो ये बाइल जूस क्या करता है, हेल्प करता है ताकि जो मीडियम है उसे वापस से क्या बनाया जा सके, एल्कलाइन। और जो खाना हमारे अंदर है, उस खाने के अंदर जो प्यारे प्यारे मोटे मोटे फैट के मटेरियल है, फैटी एसिड प्रेजेंट है, उन सभी को वो क्या कर देता है, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो लीवर किस चीज में हेल्प करता है, एसिडिक जो फूड आया था उसे बेसिक बना देता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को पतले पतले छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल बना देता है। लीवर ने अपना काम कर दिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है पेनक्रियास। याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है पेनक्रियास, जो कि क्या रिलीज करता है, पेनक्रिएटिक जूस। क्या रिलीज करता है, पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और एमिलाइज रहता है। ये मिल के ढूंढ के कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड बना देते हैं, जो पेप्टोन्स थे उन्हें भी अमीनो एसिड बना देते हैं। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने थे, याद करो, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से फैट के मॉलिक्यूल बने थे, उन सभी मॉलिक्यूल को ये स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर अगर हम बात करें, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। कोई स्ट्रक्चर नीचे तक रहता है, कोई ऊपर तक रहता है, कोई नीचे तक रहता है, कोई ऊपर तक रहता है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर रहते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे सेल तक भेज देते हैं। मतलब सेल तक खाना आ गया तो भैया हमारे बॉडी के अंदर से भी तो बहुत सारे मटेरियल बाहर निकलता है। तो बेटा वो मटेरियल कहां से बाहर निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके किस में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी कम है, और जो फूड रहता है उसे एनएस के थ्रू क्या कर देता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इतना ही प्रोसेस हमें याद रखना है, न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट है, बिल्कुल डरना नहीं है। अगर वीडियो में कोई भी डाउट आ गया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तब तक पढ़ते रहना है। कल मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम रेस्पिरेशन को सबक सिखाने वाले हैं कि रेस्पिरेशन हम तुमसे नहीं डरने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सर्दियों में भी दोनों नाक खोल के सांस लेने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब मार के जाना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है और कल तक न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट करके मुझे मिल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।